मनो देखा तो अभी हम लोग आए हुए थे अपने गांव। तो अभी गांव से हम वापस दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो हम बेसिकली दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं द्वारका के अंदर। ठीक है, तो मेरा होम टाउन जो है हमारा वो पलवल है। पलवल के पास अपना गांव है तारा का। तो यहाँ हम अभी 4-6 दिन के लिए रुके हुए थे। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया पूरा। तो यहाँ पे खेतों में भी हम गए, ट्रैक्टर चलाया, खेत जोते। और अभी आज संडे है तो कल मंडे से मुझे ऑफिस जाना है, तो इसलिए अभी हम वापसी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। पीछे बैठे हुए दोनों बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड है, एक का नाम मानू है। और ये पलवल का रसूलपुर रोड है, सिंगल वे रोड है वैसे तो, लेकिन अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा ऐसा है, ये है। और पलवल में जैसे कि कुछ तरक्की होने तो लगी है, लेकिन अभी स्लो मोशन में है। और जैसे कि अभी धान कटना स्टार्ट हो गया, तो लोग धानों को मंडी लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, है ना। 12 बज चुके हैं। पीछे बैठा हुआ छोटा बेटा ऐसे ही अपने आप से कुछ भी कहता रहता है, तो उसे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। वो जब हम घर से निकल रहे थे कह रहा था नानी के घर चलना है, नानी के घर जाना है। तो अभी नहीं, नानी के घर नहीं जा रहे हम। नहीं, चीज भी नहीं खानी हमको। बहुत अच्छा लगा वैसे गांव में आके। काफी दिन बाद गांव में आए थे और काफी दिन हम रुके हुए थे गांव में। तो बहुत जो अपने पुराने मित्र थे, दोस्त, फ्रेंड, सबसे मिलना भी हुआ, सबके साथ गप्पे भी हुई। ठीक है, और मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है जब हम दिल्ली से गांव के लिए जाते हैं, अपने घर के लिए जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि कैसे हो आप सभी लोग। कैसे हैं सब लोग। ये पलवल फरीदाबाद वाला बोर्ड है, जो कि हम बेसिकली पलवल में तो घुस ही चुके हैं। और घुसना क्या है, हम रहते पलवल में, पलवल के पास ही अपना होम टाउन है। तो अपना जो मार्केट, जो बाजार है, वो पलवल का ही बाजार है ना। एंड अभी आपको आगे बताते रहेंगे कि क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं आगे। तो ऐसे उम्मीद है आप सबको मेरी बातें समझ में भी आएंगी, अच्छा भी लगेगा ना। तो अभी इको वाले भाई साहब हमें साइड नहीं दे रहे हैं, ये आगे से। भाई साहब जरा हल्की सी साइड में दबा लो, हम निकल जाएंगे। आप बिल्कुल बीचों बीच चला रहे हो। थैंक यू बॉस। फाइनली हम इको से आगे आ चुके हैं। ये फ्लाईओवर है, रसूलपुर रोड का फ्लाईओवर, जहाँ लाइटें लगी हुई हैं, सब कुछ अच्छा है। ये आगरा के लिए जो रेलवे लाइन जा रही है, आगरा भोपाल वगैरह सब निकल जाती है। तो ये छोटे छोटे ट्रैक्टर बहुत ही प्यारे ट्रैक्टर लगते हैं, मैंने चलाया भी है।
अभी हमारे पास दो बड़े ट्रैक्टर हैं, एक महिंद्रा का अर्जुन है 4x4 में, अच्छा बड़ा ट्रैक्टर है, वो वीडियो के बीच में मैं आपको दिखाऊंगा, और एक सोनालिका 60 है। तो अच्छे ट्रैक्टर हैं दोनों, बढ़िया चलते हैं। पलवल का जो नंबर है वो HR 30 करके आता है। आप कोई भी पलवल की गाड़ी कुछ भी देखोगे तो पर्सनल नंबर जो रहेंगे वो HR 30 करके आते हैं, और जो कमर्शियल नंबर आते हैं, पीली नंबर प्लेट आती है, वो HR 73 होते हैं, है ना। तो पलवल में हर तरीके की आपको सुविधा मिलेगी। पलवल के अंदर जितने भी महंगे से महंगे ब्रांडेड शूज हैं या ब्रांडेड कपड़े हैं, सभी के शोरूम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और सारी गाड़ियों की, बाइक स्कूटर की एजेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि भाई पलवल कोई छोटी जगह है या कुछ है। पलवल की मशहूर एक जो फेमस जगह है वो है पंचवटी मंदिर, जिसको पांडवों ने अपने हाथों से यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया था। काफी पुराना मंदिर है। और पलवल का जो पुराना नाम है वो एक पल्लवासुर राक्षस के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। पलवल में जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहला भाषण पलवल के रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पलवल कोई नई जगह बसी है या लोग इसे जानते नहीं है। ये हरियाणा का 21वां डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एकदम यूपी के बॉर्डर पे भी बसा हुआ है। अगर हम पलवल से दिल्ली की जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो ISBT 60 किलोमीटर पड़ता है, और वैसे बदरपुर बॉर्डर अगर हम करें तो मेरे हिसाब से लास्ट 30-35 किलोमीटर पड़ेगा, नहीं 30 नहीं, ज़्यादा पड़ जाएगा, करीब 40 पड़ जाएगा, है ना। और इधर कोसी बॉर्डर आ जाता है, वो भी 35-40 किलोमीटर पड़ेगा। और पीछे अपना जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी तरफ अगर हम चलेंगे तो पलवल बस स्टॉप से मुश्किल से 15 किलोमीटर जमुना पुल पड़ता है, ठीक है। तो वो पड़ जाता है लास्ट अपना 12 किलोमीटर। पलवल एक बेहतरीन जगह है। अभी हमारे हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और पलवल का जो MLA है वो गौरव गौतम है, और ये खेल मंत्री भी हैं, हरियाणा के खेल मंत्री हैं। तो पलवल में इन्होंने और भी तरक्की की है, अभी पलवल के लिए सुधार कर रहे हैं। हमारा जो मेन हाईवे है हमारे गांव के लिए वो अलीगढ़ हाईवे है, अलीगढ़ रोड है, तो उस पर भी काम चला हुआ है, उसको बना रहे हैं। 4 लाइन 6 लाइन का वो साइड बनेगा, उस पर काम चल रहा है। बच्चे शैतान हैं तो पीछे वाली खिड़की खोल दिए बेटे ने। डेविड उसकी साइड आप जाओ। माना अब इधर आओ जल्दी, पिटाई होगी। ये पलवल का रसूलपुर चौक है, इधर ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई खोले ना, ओके लड्डू ध्यान रखियो। यस अभी पलवल का आगरा चौक हम दिखाएंगे, जिसको कुछ अलग तरीके से बनाने का प्लान किया जा रहा है। हाँ जी, बच्चे शोर ज्यादा मचाते हैं पर शैतान ज्यादा है। ओके ओके खा लो आप दोनों भाई।
ये पलवल का आगरा चौक है। इसे लेबर चौक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे कि लेबर खड़ी होती है सुबह सुबह, जो कंस्ट्रक्शन का और उसका काम करते हैं। उसके लिए यहाँ से सुबह जितनी मर्जी चाहे लेबर भर के आप ले जा सकते हो। यहाँ पे कोई रेड बत्ती नहीं है और पुलिस प्रशासन का भी कोई खास ऐसे नहीं है कि भाई साइड बाय साइड ट्रैफिक को निकालें, जिसका जहाँ मर्जी घुस जाते हैं, निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ थोड़ा जाम भी लग जाता है। इस तरफ सारे कंपनियों के बैंक हैं, SBI, IDBI, फलाना जो भी मतलब सभी कंपनियों के, इधर मॉल्स वगैरह हो गए, सब शोरूम वगैरह हो गए, सारी कंपनियों के फ़ोन स्टोर्स हो गए। और अभी हमारे लेफ्ट हैंड में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पलवल का सिविल हॉस्पिटल है, आपको शायद बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा, नागरिक अस्पताल के नाम से। ठीक है, और ये रोड इधर हतीन और नूह की तरफ भी निकल जाता है आगे से घूम के। तो अभी हम जिस रोड पे जाएंगे वो रोड है सोहना रोड। सोहना रोड एक बेहतरीन रोड है, बड़ा रोड है, जो सोहना होते हुए गुड़गांव निकल जाता है और गुड़गांव से दिल्ली एयरपोर्ट तक, फिर दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाता है। अगर किसी भी पलवल साइड के बंदे को एयरपोर्ट पे जाना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि पलवल बाया सोहना, गुड़गांव और एयरपोर्ट इजीली और जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, या चांस है ट्रैफिक के। और अगर कोई फरीदाबाद होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक उसके लिए हो जाता है। तो इस रोड से जाने में तुम्हें 2 घंटे लगेंगे, और फरीदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट जाने पे आपको कम से कम भी 4, साढ़े 4, 5 घंटे तक लग जाते हैं, क्योंकि उस तरफ रेड बत्ती स्टार्ट हो जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ये पलोल का सोहना चौक है और इससे आगे सिटी थाना है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम पलवल से सोहना की तरफ टर्न ले लिया है। ये हरियाणा रोडवेज चलती है यहाँ पे। हरियाणा रोडवेज का कहना ही कुछ और है। एक बार मैं चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए मैंने बस पकड़ी थी, हरियाणा रोडवेज कसम से हिला के रख दिया था इन लोगों ने। वो ऐसे चलती है ना कि मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, दे दो उसको। क्या हुआ? ये पलवल का सोहना रोड है, इस पे ट्रैक्टर मार्केट भी है, एग्रीकल्चर मार्केट भी है। यहाँ सभी तरीके के आपको हैरो, ट्रॉली, कल्टीवेटर, रीपर, मांझा, रोटावेटर, सुपर सीडर सभी मिल जाएंगे, है ना। और वैसे रोड थोड़ा पतला है, ये सुबड़ा रोड है, सिंगल वे है, तो बस इसी से क्या कर सकते हैं, चलना तो है। ये बस वाले को बाहर से घूम के आना चाहिए था, वैसे ये अंदर से जा रहे हैं। और अभी हमारे जो लेफ्ट हैंड पे ये रोड जा रही है, ये सीधा पंचवटी मंदिर के लिए जा रही है, जो पलवल का सबसे पुराना और बेहतरीन मंदिर है, पंचवटी मंदिर। तो बहुत ही पुराना और बड़ा मंदिर है, और उसमें अब खाटू श्याम जी की भी एक दिव्य जो है शीश लगाया गया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मंदिर में जाके सुकून भी मिलता है। अगर आप भी पलवल के आसपास से हैं तो पंचवटी मंदिर में जरूर जाएं। यहाँ पे हर मंगलवार, हर शनिवार पे एक बहुत अच्छा मेला लगा होता है, बाकी दिन आम दर्शनार्थ होते हैं। आप कभी भी जाके बाबा श्याम जी के और हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यस,
ये सोहना रोड वाला ये सोहना रोड है, लेकिन ये लेफ्ट में हमारे नुहू रोड है, नुहू हतीन रोड। आपने वीडियो देखी होंगी पंकज पलोलिया की, तो पंकज पलोलिया यहीं पे रहता है, हतीन रोड पे उसका गांव है। पलवल के अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुकून है। यहाँ मोस्टली शांत स्वभाव वाले लोग रहते हैं। पलवल के अंदर पुराने कॉलेज और ITI हैं, जिसमें लगभग सभी ट्रेड्स बनी हुई हैं। ठीक है, कोई ऐसी ट्रेड नहीं होगी जिसमें जो ट्रेड यहाँ नहीं होगी। अब हम पलवल से गुड़गांव सोहना की तरफ जा रहे हैं, तो मोस्टली पलवल से हम बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी हमारे राइट हैंड की तरफ पड़ेगा हुड्डा सेक्टर 2, जो पलवल में बहुत ही फेमस है। तो पलवल के पूर्व नहीं, पुराने हो गए, हाँ, पूर्वी जो थे मंगला, दीपक मंगला, पूर्व MLA दीपक मंगला, उनका घर भी हुड्डा सेक्टर की तरफ ही है। ये रास्ता गया हुआ है हुड्डा सेक्टर अंदर की तरफ। और अभी जो प्रेजेंटली पलवल के MLA, हरियाणा के खेल मंत्री, तो गौरव गौतम जी, उनका घर भी हुड्डा सेक्टर के अंदर ही है। ठीक है, हम वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। वैसे नया लड़का है, बहुत ही अच्छा है, सबकी सुनता भी है और मानता भी है, करता भी है। अगर आपको पलवल के बारे में कुछ और भी जानना है, आप समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पलवल के बारे में देंगे। पलवल ना सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि पलवल के अंदर से बहुत सारे प्लेयर निकल के बाहर जाते हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सिल्वर मेडल लेके आते हैं। कबड्डी, कुश्ती, बहुत सारे गेमों में पलवल के बच्चे हैं, शामिल हैं। मैं भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहता हूँ, लेकिन उनका मन है तो वो करेंगे, तो कोई बात ही नहीं है। ये बच्चे क्या शैतानी कर रहे हैं पीछे कुछ, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें। बहुत अच्छा नज़ारा लगता है पलवल का, बहुत अच्छा व्यू आता है एक तरीके से पलवल का, जब हम इस रोड से निकल के जा रहे होते हैं। दोनों तरफ पेड़ हैं, कहीं धूप कहीं छाँव है। अभी हम पलवल से सोहना की तरफ जा रहे हैं, तो ये रोड सिंगल वे रोड है। अगर हम पलवल से फरीदाबाद की रोड तरफ जाते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा और लंबा वो रोड होता है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक का रोड था। वो पहले NH2 के नाम से था, अब उसे बदल करके NH19 कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है शायद कोई और एक्सप्रेस वे, हाईवे कुछ निकाल दिया होगा, लेकिन पहले वही था NH2। ठीक है, NH2 पे बसे हुए पलवल का क्षेत्रफल लगभग बहुत अच्छा है, बहुत सारी इसमें पोस्ट्स हैं, बहुत सारा इसमें क्रेज है। पलवल से जब हम फरीदाबाद के लिए जाते हैं, तो पलवल से करीबन 5 से 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद में इंडस्ट्रीज एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे हरियाणा
और एनसीआर के लिए मशहूर है। एक है यहाँ इस फैक्ट्री एरिया में, एनसीआर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जेसीबी एकमात्र कंपनी है जो यहाँ जेसीबी के नाम से क्रेनें बनाती है, बुलडोजर बनाती है ना। उसके बाद में फार्म ट्रैक्टर जो है एस्कॉर्ट कंपनी है जो नंदा साहब की है, वो भी हमारे फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एरिया में आती है, पृथला इंडस्ट्रीज एरिया। ठीक है, उसके बाद में गुडियर कंपनी है जो टायर बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे एसीई के ट्रैक्टर, क्रेन, ये सब बनते हैं, तो एसीई कंपनी भी इधर ही है। और इसके अलावा छोटी छोटी कंपनियों की कोई भी गिनती नहीं है कि वो कितनी कंपनियां यहाँ पे हैं, क्या क्या वो बनाते हैं, किस किस चीज़ के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ से मोस्टली रेलवे के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, भारत इंडियन रेलवे के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी ग्रोथ है पलवल के लोगों के लिए। और पलवल एनसीआर में तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की वजह से बाहर के भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाहर के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग भी यूपी, पंजाब, एमपी, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह के लोग यहाँ रहने लगे हैं। उसका रीज़न है इंडस्ट्रीज एरिया। पलवल में आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले तक प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम थी, 40-45 लाख रुपए में किला मिल जाता था। हमारे यहाँ 5 बीघे का किला है, और आज की डेट में अगर उसी किला की हम 5 बीघे की कीमत पता करें, देखें, तो करीबन 4 से 5 करोड़ के बीच में आती है। बहुत प्रॉपर्टी कॉस्टली हो चुकी है। और क्योंकि अभी एयरपोर्ट का काम चल रहा है जेवर एयरपोर्ट में, तो उसके लिए पलवल से मैन एक्सप्रेसवे हाईवे रहेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अलीगढ़ एक्सप्रेसवे जाता है, तो वो हामदपुर से जेवर के लिए निकल जाता है। तो उस एयरपोर्ट को आने की वजह से पलवल का जो अलीगढ़ हाईवे है वो 6 लाइन होता जा रहा है, और उसके आसपास सभी प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ने लगे हैं। बस खोल दो। और हमारे पलवल के आसपास सभी बिरादरियों के गांव बसे हुए हैं, जिसमें सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। रोड का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में, बहुत ही प्यारा एक शूट होता है जब हम चलते हुए रोड का शूट करते हैं। अभी हमारे सामने गांव जो आने वाला है, उस गांव का नाम है धतीर। धतीर में मार्केट भी लगती है, मेले भी लगते हैं, दंगल, कुश्ती, कबड्डी भी होती है, क्योंकि एक बड़ा गांव है एरिया का इस तरफ का। देखो, जैसे आपको पीछे फैक्ट्री दिख रही होगी, ये एनसीआर का फैक्ट्री एरिया आ जाता है, जो यहाँ तक लगता है, धतीर तक। तो
बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं पीछे उस तरफ, आपको शायद कैमरे से नहीं दिखेंगी क्योंकि हम ये फ़ोन के कैमरे से शूट कर रहे हैं। ये जाठों का गांव है धतीर, तो चौधरी साहब लिखा होता है इनकी गाड़ियों के पीछे। ये धतीर का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है और बड़ा भी स्कूल है। ये देखो, ये इधर से जैसे ट्रक निकल के आ रहा है, ये इंडस्ट्रीज एरिया से निकल के आ रहा है, तो ये सोहना की तरफ जा रहा है। ये फरीदाबाद पृथला इंडस्ट्रीज की तरफ रोड जाता है, तो यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। गोदी में नहीं बैठते, पीछे ही बैठते हैं। भाई के पास बैठो, जाओ पीछे गोदी भाई। क्या हुआ? फोन दे दो मुझे। ये लो। बच्चों को फोन ही फोन चाहिए होते हैं और करना ही क्या है। इनका रास्ते में सफर कटना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना फोन के। ये इस तरफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके वेयर हाउसेस बनने स्टार्ट हो गए पलवल के लिए। ठीक है, ये लॉजिस्टिक कंपनियां हैं इधर, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ रोजगार भी हैं लोगों के लिए। अभी सामने आप देखोगे, ये अमेज़न का वेयर हाउस है जिसमें बहुत लोगों को जॉब मिली है और अच्छे लेवल पे भी जॉब मिली है, डिलीवरी बॉय से लेकर मैनेजमेंट तक। तो वो आगे से उसका रास्ता है। ये इधर अमेज़न के सबके वेयर हाउसेस बने हुए हैं। ये देखो, आपको लिखा भी दिख रहा होगा अमेज़न, तो ये अमेज़न का वेयर हाउस है यहाँ पे। यहाँ से सारे एरिया की डिलीवरीज इधर से ही होती हैं, तो अच्छा स्कोप है लोगों के लिए, जॉब का भी, हर चीज का, लेकिन करने वाले होने चाहिए। ये आगे एक पुलिस चौकी बनी हुई है जो पलवल की एंट्रेंस के लिए है, क्योंकि पलवल डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक लगता है। ये दतीर गदपुरी चौकी के नाम से आता है। वैसे यहाँ पलवल की सीमा खत्म हो जाती है पलवल डिस्ट्रिक्ट की। अब यहाँ से सोहना स्टार्ट हो जाता है जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वॉल्यूम स्लो रखो उनको। ये जैसे आपको दिख रहा है HR30 लिखा हुआ गाड़ी पे, तो ये पलवल की गाड़ी है। मैं अपनी गाड़ी से जैसे कई बार बाहर जा रहा होता हूँ, राजस्थान जाना है या हरिद्वार पंजाब
इस तरफ कहीं भी जाना होता है और मुझे वहाँ दिख जाती है ना कि HR30 गाड़ी कोई है, भाई मुझे एक अंदर से ना बहुत खुशी मिलती है कि अपने एरिया का बंदा कोई है। और वैसा होता है अक्सर, अपने एरिया का बंदा कहीं भी मिल जाए ना तो बहुत खुशी मिलती है, चाहे बात हो चाहे ना हो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन महसूस होता है कि हाँ भाई अपनापन है। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, मिल चुका है रास्ता। लंबे लंबे ट्रकों को पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है जैनापुर गांव। हमने अभी गुड़गांव में एंट्री कर ली है, तो ये गुड़गांव से हम द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ निकलेंगे। ये सोहना रोड है, सोहना टू गुड़गांव। तो इस पे क्या है कि हम नीचे नीचे जा रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर से मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जोड़ रखा है इन्होंने, जो आपने सुना तो होगा ही, मुंबई एक्सप्रेसवे रोड निकाला है दिल्ली टू मुंबई। अच्छा रोड है। काफ़ी चौड़ा रोड है और ट्रैफिक भी इस पे कम रहता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी भाई पलवल साइड से, पलवल हो, नदीम हसनपुर, मैने झांसी से अगर कोई भी, या जेवर टप्पल की तरफ से भी अगर कोई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाता है तो वो इस रूट को पकड़े
अभी इस पे ट्रैफिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जाम जुम लगा रहता है, ना के बराबर ट्रैफिक होता है ना। और बहुत ही स्मूथ और अच्छा रोड बना हुआ है, कोई रोड भी खराब नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी ज़्यादा ही है, तो इतनी गर्मी में मतलब सर्वाइव करना, लोग पैदल भी आ रहे जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। वैसे भी ये अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर की 5 तारीख है, तो ठंड हल्की फुल्की स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एसी चला के हम लोग सोते हैं, और गाड़ी में भी एसी चला रखा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। हर साल धीरे 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 गर्मी ही बढ़ती जा रही है, सर्दी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये इंडियन नेवी का, बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स है। अभी हम नीचे से ही चलेंगे क्योंकि हमें द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ना है। अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे तो हमें आगे से ही टर्न लेके घूम के वापस आना पड़ेगा, है ना। तो नीचे थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमें मिल सकता है। वो भी हमें आगे मिलेगा, बादशाहपुर के नीचे। बादशाहपुर एक गांव है, गुड़गांव का ही गांव है, जो पहले एक बहुत छोटा स्मॉल गांव था, आज की डेट में बहुत ही बड़ा गांव बन चुका है। और इसके आसपास कर बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जिनमें कमर्शियल ऑफिस हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें हैं, और रेजिडेंस भी अच्छा बन चुका है। ये वो जगह है जिसको आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई नहीं पूछता था, या 20 साल तक कोई नहीं पूछता था। क्योंकि जब मैंने 10th पास की थी तो मैं यहाँ आर्मी का फिजिकल देने के लिए आया था, जो राजीव चौक के पास देवीलाल पार्क के नाम से है, टाउन पार्क के नाम से, उसमें आर्मी का फिजिकल था। तो सिंगल रोड था, बियॉन्ड जंगल था, कीकरों के पेड़ थे इधर उधर, इन जगहों को कोई नहीं पूछता था। आज इन इसी जगह की वो वैल्यू बनी है, वो कीमत है ना, भाई कुछ कह ही नहीं सकते। करोड़ों अरबों इस कीमत, इस प्रॉपर्टी की कीमत बन चुकी है यहाँ पे। और लाखों में तो खैर कोई पूछता ही नहीं है, लाखों रुपए तो गज है यहाँ पे जगह, ठीक है। इस साइड में देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, काफी तगड़ी बिल्डिंग है, इनमें सब में कमर्शियल ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये गुड़गांव का वो नज़ारा है जिसे कुछ सालों पहले कोई नहीं पूछता था, और आज
प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी हो चुकी है यहाँ पे इस एरिया में, आसमान छूने लगे हैं रेट। यहाँ मैंने आपको बताया जैसे कि हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ एक गांव है ये बादशाहपुर, और इसकी सारी मार्केट ऑन रोड ही है। और अब तो मार्केट भी इसकी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, पहले मार्केट नहीं थी। अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे, जिससे हमें दिल्ली जाना और भी आसान हो जाएगा। पीछे दोनों बच्चे फ़ोन देखते देखते सो ही गए फिर, क्योंकि लंबा सफ़र पड़ा है तो नींद तो आ ही जाती है। ऊपर से घर से खाना अच्छा खा के आए। तो यहाँ एक मंदिर है, मंदिर पे शायद भंडारा हो रहा है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं भंडारे में प्रसाद के लिए। ये बादशाहपुर का ही मंदिर था वैसे। इस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत अच्छी मूर्ति है। इसको देखने मात्र से दिल खुश हो जाता है। ओ, अभी सामने से हम लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे और उधर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ये रोड जाता है। ये रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बट बीच में कहीं थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, था पहले, अभी पता नहीं टूटा है या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बाद इस रोड पे दोबारा आ रहा हूँ, है ना। और आगे चलने पे पता चलेगा। ये कोई शायद पागल बंदा है जो सायरन बजाते हुए हमारी साइड से निकला है, होंडा सिटी वाला।
दिल्ली एनसीआर के अंदर एक चीज़ की थोड़ी सी बस प्रॉब्लम रहती है कि रेड बत्ती यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड बत्ती के चक्कर में यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा लगता है और परेशानी भी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन एक तरीके से सुविधा भी है। स्कोडा वाला क्या करेगा, चला ही नहीं रहा है ये। खैर हम रेड बत्ती क्रॉस कर चुके हैं, ये ग्रीन थी। भाई साहब ये डंपर वाले ट्रक वाले कैसे मोड़ते हैं। आपको याद होगा अमेरिका में एक केस हुआ था, वो ऐसे ही एक ट्रक वाले ने यू टर्न लिया था, तब एक गाड़ी उसके नीचे बिल्कुल जा चुकी थी, उसमें 3 लोग मारे गए थे और उसको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है उस बंदे को अमेरिका के अंदर। तो उससे बचाने के लिए यहाँ से बहुत लोगों ने प्रयास किया है। आई थिंक वो शायद बचा है नहीं बचा पता नहीं है तो मुझे। अभी हम यहाँ रेड बत्ती पे आ ही चुके हैं, रेड बत्ती पे खड़े हो गए। बस यही परेशानी होती है, रेड बत्ती पे रुकना पड़ता है। ये अर्टिगा वाला शायद रेड बत्ती पे ही निकलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, क्या हो सकता है तब तक ग्रीन हो जाए। 3 2 1 हो गई, चलो भागो 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 भागो। ये क्या है? ये M3M का प्रोजेक्ट एक है, बहुत ही बड़ा शानदार है। इसमें बहुत अच्छे ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बने हुए हैं बहुत सारी कंपनियों के। एक बारी मैं गया था इसमें विजिट के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी भी ऑफिस मूव करने का प्लान कर रही थी, जो कि हमारा ऑफिस अभी दिल्ली पीरागढ़ी के अंदर है। तब मैं ये बिल्डिंग में आया था ऑफिस देखने के लिए। यहाँ समझ में आया था, बहुत अच्छा ऑफिस था, बहुत सिस्टम अच्छा था, लेकिन कॉस्टली, बाप रे बाप। तरफ जा रहे हैं तो मोस्टली रोड हमें बहुत अच्छा ही मिला था, सारा रोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बस आगे रेड लाइट है, इस पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। अभी वीडियो स्टॉप करते हैं। ग्रीन लाइट हो चुकी है, चलो भागो। ये है हमारी गाड़ी के अंदर श्याम बाबा, और ये है महादेव शंकर जी। हमने यहाँ भी श्याम बाबा को बिठाया हुआ है। ये अभी सामने द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे जयपुर के लिए रोड जा रहा है, सामने द्वारका सेक्टर के लिए रोड जा रहा है, और राइट हैंड पे भी राजीव चौक, इस तरफ गुड़गांव की तरफ रोड चला जाता है।
बट हम अभी जा रहे हैं, सीधा सीधा जाएंगे और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है उसकी तरफ हम चलेंगे। ठीक है, उसी के पीछे हमारा सेक्टर के अंदर मकान है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे है। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पलवल से और दिल्ली गुड़गांव तक का सफ़र जो है दिखाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले भाइयों का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे चाहने वालों का प्यार हमारे पास है। सामने ये एवीएल सोसाइटी है, इसमें एक मेरा फ्रेंड रहता है। ये वाली एवीएल सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, बुरी नहीं कह सकते। इस रोड की स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, बट अभी हमारी गाड़ी 85 समथिंग चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं अगर कहीं कुछ लिखा पाता है कि क्या रोड की स्पीड है। हे 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 ला 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 ला। ये द्वारका एक्सप्रेस वे के जो इस तरफ सीटें लगे देख रहे हो, ये पॉलीकार्बोनेट शीट होती है और ये साउंड को रिड्यूस करने के लिए होती है। जहाँ सोसाइटी कमर्शियल एरियाज हैं, घर मकान बने होते हैं, उस तरफ इन सीटों को लगाया जाता है और ये साउंड को 65 to 75% रिड्यूस कर देती है। ठीक है, 65 से 75% रिड्यूस करती हैं जो ट्रैफिक का साउंड होता है। बाकी 35 से 25% तक रह जाता है, जो वो रहता है उसको घर में लगी खिड़की विंडो दरवाजे ये सब रिड्यूस करते हैं। सीट अच्छी होती है ये, तो ये हमारी गाड़ी से कुछ आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। क्या आवाज़ आ रही है आई डोंट नो। मैं अभी अपने घर से दिल्ली घर जा रहा हूँ बच्चों को लेके। इससे पहले मैं मुंबई महाराष्ट्र ट्रिप पे गया हुआ था, कंपनी की ट्रिप पे। मैं सिल्स में वर्किंग हूँ, तो मैं महाराष्ट्र गोवा और गुजरात की मार्केट अभी देख रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं पैन इंडिया भी देखता था। महाराष्ट्र जाने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फ़्लाइट से गया था और सबसे पहले मैं नागपुर गया था। नागपुर जाने के बाद मैंने वहाँ की लोकल मार्केट को देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ के होटल्स में रुका मैं, रेस्टोरेंट में खाना खाया। मैं हर दिन अलग रेस्टोरेंट में लंच डिनर करता था।
कि पता चले कि किसका टेस्ट कितना बेटर है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ मुझे लगा। उसके बाद में मैं अभी नागपुर से फिर बस लेके निकल चुका था अमरावती के लिए। अमरावती में मैं रुका, अमरावती में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ। लेकिन अमरावती और अकोला में मेरे को एक चीज़ की परेशानी आई जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ओला, उबर, रैपिडो जैसी फैसिलिटी हर जगह मिलती है। लेकिन अमरावती और अकोला के अंदर आपको कैब नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको 1% भी ओला, उबर, रैपिडो ये ऐसा कुछ साधन नहीं मिलेगा। वहाँ आपको प्राइवेट ऑटो, प्राइवेट सब जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट ऑटो जब आप बुक करोगे किसी भी चीज़ के लिए, कहीं के भी लिए, तो उनके अपने मर्जी के रेट होते हैं। जहाँ आपका ओला उबर से 10, 20, 50 रुपये लास्ट होता है, 50 रुपये में काम चल सकता है ना, मिनिमम 50 रुपये, वहाँ वो 100, 125, 150 रुपये मांग लेते हैं और आपको वो देने ही पड़ेंगे। नहीं दोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नई जगह आप जाओगे, आपको नहीं पता कहाँ क्या है, कैसे है। तो वो सब होता है, मेरे साथ वो सब हुआ है। अमरावती और अकोला के अंदर कैब सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो अमरावती से मैं निकला था अकोला के लिए। अकोला के लिए मैं गया, वहाँ भी अच्छे लोग मिले, वहाँ भी सबने रिस्पेक्ट करी, बात करी, मिले। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं संभाजी नगर गया था। अकोला से संभाजी नगर में बहुत अच्छा माहौल मेरे को मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास था। और संभाजी नगर में एक कस्टमर मेरे को एक होटल में लेके गया था डिनर का, लंच के लिए। तो होटल का नाम, रेस्टोरेंट था वो, उस रेस्टोरेंट का नाम था शाही भोग। और शाही भोग वास्तव में ही शाही भोग था। वहाँ एक बड़ी थाली थी, थाली के अंदर 14 कटोरियाँ थी, कटोरियों के अंदर एक कटोरी में रबड़ी आई थी, बाकी सब में सब्जी थी। वहाँ जैसे दो तरीके की कढ़ी थी, मीठी कढ़ी, फीकी कढ़ी, दाल, मीठी दाल, फीकी दाल, इस तरीके से सब्जियाँ थी। और मीठे तीन थे, एक रबड़ी थी, जलेबी थी और एक गुलाब जामुन थी। और अनलिमिटेड खाना था, आप मीठा कितना भी ले सकते हो, रोटी कितनी भी ले सकते हो, सब्जी कोई भी कभी भी ले सकते हो। उस सब्जी के साथ चटनी, अचार, ये सब था। और गोलगप्पे थे दही वाले। ठीक है, गोलगप्पे का पानी था साथ में, छाछ, मीठी छाछ, फीकी छाछ, मतलब दिल खुश हो गया खाना खा के, देख के। और थाली की कीमत जो कॉस्ट थी वो 400 रुपये थी। 400 रुपये में आप अनलिमिटेड खा सकते हो, एक थाली में एक ही बंदा खा सकता है। लेकिन सच में मज़ा आ गया, बहुत अच्छी थाली थी। उसके बाद अमरावती, संभाजी नगर से फिर मैं नासिक गया। नासिक में भी बहुत अच्छा रहा। नासिक से मैं मुंबई, मुंबई में भी सब कुछ बहुत बढ़िया रहा था। हर जगह का खाना, हर जगह का रहना, होटल्स वगैरह, लोग। और उसके बाद मैं वापस दिल्ली फ्लाइट पकड़ के, और दिल्ली से फिर मैं अपने गांव निकल गया था, जो हमारा पलवल में गांव है, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली सब वहीं थी। अब मैं फैमिली को लेके दिल्ली वापस आ रहा हूँ। ये तब तक मेरे बेटे की भी छुट्टियाँ चली हुई थी और कल से उसके भी स्कूल स्टार्ट है। देखो अब आगे का दिल्ली और गुड़गांव का नज़ारा। ये दिल्ली गुड़गांव के फ्लैट्स हैं, ये भी मोस्टली हम गुड़गांव के ही अंदर हैं। तो सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है नजफगढ़ द्वारका, मतलब दिल्ली में एंट्री करने के लिए, है ना। दिल्ली के अंदर बहुत सारे, दिल्ली और गुड़गांव के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चले हुए हैं। कंस्ट्रक्शन पे नए फ्लैट, नए घर बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारा लग्जरी फ्लैट्स बनते हैं, जिसकी
अगर आप किसी फ्लैट को रेंट के लिए पता करते हैं या लेते हैं तो उस फ्लैट की कीमत, मतलब उस फ्लैट का रेंट किसी का 80,000 है, किसी का 50,000 है, इस तरीके से रेंट पे भी। और अगर इन फ्लैटों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, खरीदने की कीमत 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से फ्लैट्स बने हुए हैं ये। तो कीमत का कुछ नहीं पता क्या कीमत है, कैसे है। द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है। इस पे कोई भी भीड़ भड़का ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, एकदम शानदार है। इधर सामने एयरपोर्ट है। अभी अब जैसा अगर आपको दिखेगा कैमरे में, तो एक फ्लाइट अभी टेक ऑफ की हुई है उधर से, वो बिल्डिंगों के ऊपर से, और वो भी घूम रही है। तो ये अभी मुंबई, भोपाल की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ कहीं जाएगी, क्योंकि अक्सर फ्लाइट उस तरफ टेक ऑफ करती है जहां हवा का रुख होता है। तो उसके बाद वो फिर दोबारा घूम जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन फ्लाइट में जब बैठते हैं, जब वो टेक ऑफ करती है, भाई साहब एक तो बार तो ऐसा लगता है प्राण निकल के पैरों की तरफ जा रहे हैं। मज़ा आता है। जब से मैंने सेल्स स्टार्ट करी है, मैंने पैन इंडिया देखना स्टार्ट करा है। पहले मैं दिल्ली एनसीआर देखता था। तब से मतलब जब से मैं बाहर निकलना स्टार्ट मैंने किया है, तब से और अब तक मेरी कितनी फ़्लाइट्स हो चुकी हैं मुझे पता है, क्योंकि हर मंथ मेरी फ़्लाइट होती है। कभी मुंबई, कभी गोवा, कभी इधर अपना गुजरात गुजरात, केरला वेरला, मैं हर जगह होके आया। जिस तरीके से रोड पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, वैसे ही टेक ऑफ के लिए एक के पीछे एक फ्लाइटें लगी होती हैं, लाइन लगी होती है। और एक फ्लाइट जब टेक ऑफ कर लेती है पूरे तरीके से, जब वो दिखनी बंद हो जाती है, तब जाके दूसरे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए छोड़ते हैं। वरना ऐसा ना हो कि पीछे वाली फ्लाइट आगे वाली को छिका ले, पीछे वाला पायलट एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दे, है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का अपना एक नियम कायदा कानून होता है। मज़ा आता है वैसे ट्रैवलिंग करने में। मुझे बचपन से ट्रैवलिंग का शौक रहा है, गाड़ी, बाइक, बुलेट, हर चीज़ का शौक रहा है मुझे। अभी मेरे पास ये अपनी गाड़ी है, एक टियागो, बुलेट है, सिटी हंड्रेड है, एक साइकिल भी मेरे पास है। एक और सामने से फ्लाइट टेक ऑफ किया है, वाइट कलर की, ये स्पाइस जेट फ्लाइट है। ये भी उड़ने लगी है शू करके, ऐसे शू। मुझे सबसे ज़्यादा
जो बैठने में मज़ा आता है वो वैसे तो इंडिगो की फ़्लाइट में आता है, बट इंडिगो को मैं बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में जाना स्टार्ट करूँगा। ये टोल टैक्स है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि गुड़गांव से दिल्ली जब आते हैं तो पड़ता है। इसका टोल कितना है आई डोंट नो, क्योंकि शायद अभी ये इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। और मुझे नहीं लगा पता कि ये सस्ता होगा या महंगा होगा और कब स्टार्ट होगा। स्विफ्ट वाले भाई साहब ने इंडिकेटर एकदम से दिया है और दिन में इंडिकेटर दिखता भी नहीं है ठीक से। आई थिंक मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, तो मुझे नहीं पता वैसे कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं आ रही है। हर बार फ्लाइट, मैंने आपको जैसे बताया था ना कि एक के पीछे एक फ्लाइट लगी होती है टेक ऑफ के लिए। अभी जैसे 3 फ्लाइट जा चुकी हैं, मैंने आपको दिखाया था, एक चौथी फ्लाइट वो आ गई। मतलब हर मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करती है, हर मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से। और सेम ऐसा ही मुंबई एयरपोर्ट से होता है। मुंबई एयरपोर्ट से भी ये देखो एक और पीछे पीछे फ्लाइट आ गई है बिल्कुल। अब ये 2 फ्लाइटें हैं, दोनों ने टेक ऑफ किया है। दोनों एक एयर इंडिया की है और दूसरा नहीं पता किसकी है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड में यशो भूमि है। यशो भूमि का गेट नंबर 1 आपको दिखाई भी देगा। यहाँ एग्जीबिशंस होते हैं। पहले सारे एग्जीबिशन प्रगति मैदान में होते थे दिल्ली, अब वो डिवाइड कर दिए उधर से इधर भी करने लगे। अब यशो भूमि के अंदर बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। ये यशो भूमि का गेट नंबर 2 है, लेकिन इन दोनों गेटों से एंट्री नहीं होती है। एंट्री होती है आगे से, जो सामने आपको रोड दिखाई दे रहा है उससे लेफ्ट साइड में है एंट्री गेट, एंट्रेंस जिसे बोल देते हैं। तो चाहे वो पार्किंग कार की एंट्री हो, चाहे पैदल वालों की एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो। ये है यशो भूमि का कार पार्किंग गेट, गेट नंबर 8A। वो हमें वैसे यशो भूमि नहीं जाना है, तो घर ही जा रहे हैं। हाँ यार, अभी एग्जीबिशन भी कोई चला हुआ था अभी ना, मतलब 3 4 5 3 दिन का कोई एग्जीबिशन था, तो मैं एग्जीबिशन में नहीं जा पाया। वैसे वो पीसी से रिलेटेड नहीं था, वो था बिल्डकॉन वगैरह का। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं आगे कोई एग्जीबिशन होता है तो उसमें आएंगे ज़रूर। अंदर से बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। भाई ने इंडिकेटर दे रखा है इस तरफ का और हॉर्न दे रहा है इस तरफ का। तो अभी हम दिल्ली द्वारका में एंट्री करने वाले। सामने जो रेड बत्ती है उससे हम राइट हैंड पे मुड़ के और दिल्ली द्वारका में एंट्री कर ही चुके हैं, क्योंकि ग्रीन लाइट भी हो चुकी है। तो चलिए, मैंने भी इंडिकेटर दे दिया है,
पीछे लोगों को बता दिया मैं भी इधर मुड़ने वाला हूँ। तो ठीक है, चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ। बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।